फ्रेंड नमस्कार, आप सभी का स्वागत है एमके इंट्राडे लाइव के अंदर। तो फ्रेंड्स आज आप देख सकते हो 2 फरवरी है और 3:29 हो चुके हैं। तो मार्केट आज गैप अप ओपनिंग थी। ओपनिंग के बाद बिल्कुल मतलब कि स्लो हो गई थी और यहाँ आप देख सकते हो बिल्कुल मतलब कि एक रेंज में ही चली गई थी मार्केट। और यहाँ मार्केट ने एक लोगों को क्या किया, भूल भुलैया में डाला, डाउन आके फिर अप चली गई। आप यहाँ देख सकते हो जहाँ मेरा कर्सर है, ठीक है। तो हमने एक 17,600 की कॉल बाय करवाई थी और इसमें इसी लेवल पे हमारे को 2 बार एग्जिट करना पड़ गया। एक बार 5 रुपये प्रॉफिट में, एक बार 8 रुपये प्रॉफिट में। तो मैंने अभी भी बोला था कि 3:27 पे रुक जाना। तो देखो अभी कितना ऊपर है, पर हम प्रॉफिट बुक हो चुका था। तो हम वो चीज़ आपको थोड़ा सा दिखा देते हैं आज क्या हुआ था। ये आप देख सकते हो एक भाई ने भी किया है कि एक्सीलेंट एनालिसिस सर, बोथ निफ्टी 17,600 कॉल और SBI। तो SBI में भी हमने ट्रेड लिया था जो कि 7 रुपये ऊपर गया था। तो अभी आपको दिखा देते हैं फ्रेंड्स, ये सारा अपडेटिंग है आज की, ठीक है। ऊपर देख सकते हो आप 2 फरवरी आए। तो हम तकरीबन 12:25 पे आए थे फ्रेंड्स और बाय किया था 17,600 की कॉल 12:33 पे स्टॉक, ठीक है। ये 165 के ऊपर एट, ठीक है। और SL हमारा 145 रुपये का था, ठीक है फ्रेंड्स। और टारगेट हमारा जो था वो बिल्कुल 200 रुपये का था, जो कि बिल्कुल हिट किया, ठीक है। एक कोटक बैंक बाय किया, इसके अंदर मिस्टेक हुई थी, उसकी वजह से हमने इसको 7 रुपये का लॉस बुक किया है, ठीक है। वो मिस्टेक भी बाद में पता चली कैसे हो गई। तो हमारा जो SL था वहाँ तक तो वो गया नहीं, वहाँ से तो ऊपर ही आ गया था, पर कुछ मिस्टेक हो गई। तो ये मतलब कि लॉस ज़्यादा है, टाइम, ये लॉस ज़्यादा है, टाइम लॉस का मैंने लिखा हुआ है कि इसमें लॉस ज़्यादा हो रहा है। टाइम लॉस मतलब ज़्यादा हो रहा था हमारी जो है निफ्टी की 17,600 की कॉल में। तो हमने प्लीज एग्रीड 170 पे निकल गए थे। तो 5 रुपये तकरीबन यहाँ हमने बुक किया। मार्केट देखो यहाँ बताया पूरी साइडवेज है और कॉल टाइम पूरा लॉस हो रहा है, ठीक है। मैं बोला था वेट फॉर मूवमेंट, तो फिर एक छोटा सा मूवमेंट आया। तो हमने ये निफ्टी जो है 17,500 की कॉल को 260 रुपये फिर बाय करने के लिए बताया और 239 का SL था और टारगेट 295 का था, जो तो हिट किया। बट यहाँ भी इतना मतलब कि धीरे हो गई थी मार्केट। देखो मार्केट मूवमेंट बिल्कुल साइड और 10 रुपये के ऊपर हमने बोला नाउ साइड मार्केट फुल साइडेड प्लीज एग्जिट। तो कोई 70 में हो गया, कोई 268 में हो गया। तो फिर हमने उसके लिए बाद में वेट किया और वेट करने के बाद हमने कोटक के अंदर मतलब कि अपना एग्जिट पोजीशन ले ली। अब वो एग्जिट पोजीशन कोटक के अंदर क्यों ली वो मैं बताता हूँ आपको, ठीक है। जब तक मैं लिख दिया था कि जब तक मार्केट में मूवमेंट नहीं आता आप लोग इसको क्या है मतलब कि टाइम का लॉस होगा तो आप कुछ भी मत करें। तो ये बिल्कुल एक जो चैनल है बिल्कुल फ्री चैनल है। अगर आप इसको ज्वाइन करना चाहते हो तो आप इसको ज्वाइन कर सकते हो, ठीक है। आपको लिंक मिल जाएंगे, आप कमेंट कर देना। तो मतलब वेट करें। उसके बाद SBI हमने 537 पे बाय किया था। SL जो था वो 532 रुपये का था, ठीक है। और टारगेट 547 रुपये का था। तो मैं आपको SBI का चार्ट भी एक बार दिखा देता हूँ, ठीक है। तो देखो मेरा अंदाजा था, देखो 540 यहाँ इसकी रेजिस्टेंस थी। तो टारगेट हमारे को 543 ही रखना चाहिए था, बट मैंने इसको बोला था कि ये यहाँ एक बार चेक हो चुकी है, 2 बार यहाँ ये चेक हो चुकी है, तो चांसेस है ये टूट जाएगी। तो यहाँ देखो वॉल्यूम के साथ इसको तोड़ने की बहुत कोशिश हुई और 1 रुपया ही ऊपर या 7 रुपये ऊपर जा पाया, ठीक है। तो वो अपना टारगेट जो था 10 रुपये के करीब था वो हिट नहीं हो पाया। तो थोड़ा सा प्रॉफिट हमारे को देके वो गया। तो मतलब कि SBI का अंदर ऐसा हुआ। उसके बाद ठीक है हमने फ्रेंड फिर देखो 2:15 पे मैंने बोला था कि 17,600 की कॉल बाय कर लो, एक 185 पे है। और मैंने ये भी लिखा था लेकिन ले लो, SL 145 का था, ठीक है। 2 लॉट, मैं L थोड़ा नीचे आ गया था। नो टारगेट ओनली ट्रायल डे ऑफ तक, मैं बोला था कि ट्रायल करना है इसको डे ऑफ तक। उसके बाद SBI का लिख दिया 41, फिर ये 43 आ रहा है शेयर पे आप। सॉरी फ्रेंड गलती से, अच्छा ये मैं उसका लिखा था जो उसमें हुआ वो बताता हूँ फ्रेंड, और वीडियो में मैं लिख दिया था, एक्सप्लेन कर दूंगा। और SBI उसके बाद 7 रुपये ऊपर। निफ्टी कॉल वेट किया हमने 3:27 तक। उसके बाद देखो 196, 199, फिर 200, फिर 15 रुपये अब मैंने लिखा, फिर 202, 205, 206, फिर मैंने बोला बुक कर लो और एंड एग्जिट। तो आज मार्केट में मूवमेंट ना होने की वजह से ही ऐसा हुआ। उसके बाद फ्रेंड हमारी जो शीटें चल रही हैं मेरी स्ट्रैटेजी के ऊपर, तो हमने जो 31 को भारतीय एयरटेल का आप देख सकते हो ट्रेड लिया था, उसका जो प्रॉफिट ये था। उसके बाद हमने जो कोटक का ट्रेड लिया था तो उसमें 100 क्वान्टिटी थी, ठीक है। तो जो 100 क्वान्टिटी थी
उसका टारगेट हमने 1960 में, तो इसमें हमने जो लॉस बुक किया था, स्टॉप लॉस हिट नहीं हुआ था, लॉस बुक किया था 700 रुपये का, 7 रुपये का, ठीक है। और उसके अंदर आप यहाँ आप देख सकते हो कि यहाँ मैंने जो है ब्रोकरेज नहीं लिख पाया, तकरीबन 120 रुपये के करीब ब्रोकरेज थी, तो वो हमारा जो नेट लॉस बन गया था वो बन गया था 820 रुपये का। फिर हमने जो है ये टाइम है, मतलब कि 14:14 सवा 2 बजे SBI बाय किया था, 537 पे बाय था, 300 क्वान्टिटी थी इसकी, ठीक है फ्रेंड्स। तो उसके बाद 547 का हमारा टारगेट था, स्टॉप लॉस 531 का था, ठीक है। तो इसके अंदर हमारे को क्या था कि 544 रुपीज़ तक ये ऊपर गया, 7 रुपये ऊपर गया था, पर लास्ट में हमारे को 540 रुपये के ऊपर जो थी पोजीशन ऑफ करनी पड़ गई, और इसके बाद मतलब 150 रुपये के करीब ब्रोकरेज बनी हुई है, तो उसके बाद 750 रुपये इसमें प्रॉफिट था, ठीक है। तो ये हमारा इसकी शीट थी जो कि मेरी स्ट्रैटेजी पे शीट चल रही है, ठीक है। और उसके बाद हमारी थी निफ्टी की, तो जो निफ्टी के 2 छोटे-छोटे ट्रेड थे वो मैंने ऐड नहीं किए इसमें। तो 31 के बाद आज 2 फरवरी का, कल उसको पूरा निफ्टी का कोई ट्रेड था नहीं, कल वाले में सारे बैंक निफ्टी के थे, तो वो कुछ नहीं लिखा इसमें। तो मेरे स्ट्रेटजी के मुताबिक वो 17,600 की कॉल थी, हमने 14 मिनट के 15 मिनट पे कॉल बाय की, 185 के ऊपर 2 लॉट थे, ठीक है। टारगेट हमारा उसमें था नहीं, इसका सेल प्राइस हमने किया था 205 रुपये के ऊपर, ठीक है। और जो उसमें अंदर हमारे को जो प्रॉफिट निकल के आया था वो 2000 था, 125 रुपये के करीब प्रॉफिट थी, और नेट प्रॉफिट हमारा 1800। तो 2 दिन का ट्रेड है, अभी ये जो शीट है पूरी 1 महीना चलेगी, ये टेस्टिंग चल रही है, ठीक है फ्रेंड्स। तो अभी मैं आ जाता हूँ कि मैं इस कॉल को क्यों सिलेक्ट किया, ठीक है। वो उसमें तो जो मैं तरीका बताता हूँ, देखो इन 2 दिन की ये लाइनें थी, तो सुबह हम इस लेवल पे आते तो यहाँ से उठा लेना था हमने, ठीक है। तो बट इस लेवल पे हम कहीं आ नहीं पाए, क्योंकि हम आए ही 12 बजे के बाद हैं। तो देखो फ्रेंड्स, आपने मेरी स्ट्रेटजी को जाके वीडियो देखो, तो ये 2 लाइनें बन रही है, एक इस दिन की लाइन, एक इस दिन की लाइन, ठीक है। मार्केट इसी के ऊपर ओपन हो गई, सुबह ओपन हो गई, 15 मिनट तक हमने वेट किया, उसके बाद इसको टच करने देना था। मैंने क्या बोला था कि जब ऊपर ओपन होगी तो मेरी लाइन को टच करेगी, तो जैसे ही इसने टच किया, ठीक है, टच करने के बाद मैं बोला था फिर एक बाइंग आएगी, आप मेरा वीडियो देख सकते हो। फिर ये पूरी बाइंग आई, बाइंग के बाद फिर एक सेलिंग आएगी, तो ये फिर एक सेलिंग आई, उस सेलिंग के हाई से हम बाय करेंगे। तो अगर आप सुबह भी इस सेलिंग के हाई से आप बाय कर लेते, तो इस सेलिंग का हाई है 165 रुपये 15 पैसे, जहां से हमने बाद में बाय किया आके इस दोबारा। तो अगर आप यहाँ भी बाय कर लेते तो आपका सुबह का भी आप इसका हाई देख सकते हो, 190 रुपये टारगेट, यानी कि 25 रुपये ऊपर का टारगेट आराम से आपको मिल सकता था। तो बाद में भी हमने इसी को बाय किया, पर आप यहाँ थोड़ा सा आप देख सकते हो कि ये थी वो मार्केट जहां हमने को एग्जिट लेना पड़ गया, ये वो पूरी मार्केट थी, यहाँ तक पूरी मार्केट थी। उसके बाद ये जब वॉल्यूम ये आया, वॉल्यूम तो मैं समझ गया कि मार्केट में अभी वॉल्यूम आ चुका है, ठीक है। और इस वॉल्यूम के अंदर क्या हुआ, ट्रैपिंग हुई, ट्रैपिंग जो था, लोगों को इस वॉल्यूम के अंदर ट्रैप कर दिया गया इन्होंने, ठीक है। जब आप देखोगे, देखो हमारी स्ट्रेटजी के मुताबिक हमारा 165 पे बाय था, तो हमने वो किया, बाद में हमारे को ऊपर भी लेना पड़ गया। तो आप जब देखोगे कि जब मार्केट यहाँ से ये सेल मारने के बाद यहाँ क्या हो गई, एक बॉक्स में कैद हो गई थी, ठीक है। अब बॉक्स में कैद हुई, देखो पहले अप साइड ब्रेकआउट दिखाया, ठीक है, फिर नीचे को उसको गिराया गया, और देखो यहाँ लोगों के जो एसएल लगे होंगे, ठीक है, वो सारे के सारे एसएल इन्होंने खा दिए। तो हमने इसके नीचे एसएल रखा हुआ था, ठीक है, वो खा गया इसका, ठीक। उसके बाद क्या हुआ, यहाँ से फिर एक अप मूव आया, ठीक है। अप मूव जब ये आया तो मैं उसी समय समझ गया था कि यहाँ जो है वो कुछ ना कुछ हुआ है। तो मैंने इसी कैंडल के हाई से बोला था 185 के ऊपर आप बाय कर लो, आप वहाँ देख सकते हो। तो उसके बाद वो थोड़ा सा नीचे आया, अगर और थोड़ा सा नीचे आता तो हम यहाँ एवरेज करते, तो मैं समझ गया था कि यहाँ ट्रैपिंग हुई है। तो उसके बाद हमारा ये प्रॉफिट आप देख सकते हो। तो मार्केट में वॉल्यूम ना होने की वजह से भी हो जाता है, तो कई बार क्या होता है जो है बायर को लॉस हो जाता है या ज़्यादा प्रॉफिट नहीं हो पाता। तो ये मार्केट है, सब होता रहता है। तो ठीक है फ्रेंड्स, मिलते हैं। आप मेरी स्ट्रेटजी को पहले ही मैंने मतलब वीक में ट्रेड करके दिखाए हैं, अब ये 1 मंथ उसको चेक कर रहे हैं। सिंपल स्ट्रेटजी है, मार्केट देखने की ज़रूरत है नहीं होती है इसके अंदर। तो उसके बाद हम पुट साइड क्यों नहीं गए, मैं वो भी बता देता हूँ। तो पुट साइड कैसे जाते, ये दोनों दिन की लाइनें तो ऊपर ही थी, देखो। तो पुट साइड हमने निकाला, तो इसमें तो बाय करने कुछ बन ही नहीं रहा था, तो इसलिए कॉल साइड ही गए। तो ओके फ्रेंड, 3:38 हो चुके हैं। हो सकता है आपको समझ लगी हो, बट कोटक का बताने वाला रह गया कि कोटक में क्या हुआ था। अब कोटक में क्या हुआ था फ्रेंड, कि मैंने क्यों निकाला गलती से, जैसे कल सर घुमाते समय मेरी लाइन ये जो थी यहाँ लग गई थी,
ठीक है। और जैसे ही इसने इसको ब्रेक किया, ब्रेक करने के बाद यहाँ स्टे करने लग गया था, आप देख सकते हो ये पूरा यहाँ स्टे कर रहा था। तो जब स्टे करने लग गया तो मैं समझ गया कि देखो ये कैंडल ऊपर जाने की कोशिश की, फिर गिर गया, फिर इस कैंडल ने ऊपर जाने, तो मैं फिर इसलिए बोला था कि आप इसमें निकल जाओ। बाद में मैं बोला कि अप ट्रेंड है और देखो 2-3 दिन से स्टॉक काफ़ी मजबूत था, ठीक है, और इसमें ऐसा होना नहीं चाहिए। फिर मैंने दोबारा जाके देखा, तो फिर जाने के बाद मेरे को जब मैं डे कैंडल में गया तो तब मेरे को जाके पता चला, मैं यहाँ से जब डे कैंडल में गया कि यार ऐसा गलती क्यों हुआ है। तो जब डे कैंडल में यहाँ गया तो फिर मेरे को पीछे जाना पड़ा इसका। जब मैं पीछे दोबारा गया तो फिर मेरे को उसमें दिखा कि यहाँ सब ठीक है, गलती कहाँ हुई है, गलती हुई थी इस लेवल पे। आपको देखना वो लेवल दिखेगा, अभी लाइन अपने आप सीधी है। देखो ये जो लो था, देखो इस कैंडल का लो, तो हमारे को जो इस कैंडल के लो के इसको लाना था, इसका लो था 1931 रुपये, ठीक है, और हमारा यहीं से ही हुआ था, अब हुआ था। तो फिर मैंने यहाँ जाके 1931 रुपये पे इसको देखो ठीक किया। तो हो जाता है फ्रेंड, कई बार क्या होता है कल्सर चलाते हैं तो लाइन कई बार अप डाउन कर जाती है, क्योंकि इतनी जल्दी स्टॉप लॉस कटता नहीं है मेरा। तो जब मैंने इसको जाके सही किया तो मेरे को फिर समझ में आया कि ये मतलब कि यहाँ सपोर्ट थी पड़ी हुई और मैं गलती से कर गया। और दूसरी गलती हमने यहाँ की कि यहाँ ऑलरेडी रेजिस्टेंस थी और हमने यहीं कहीं बाय ले लिया कि यहाँ एक बार टेस्ट हो चुका था तो नीचे आके ऊपर चला जाएगा, इसलिए कल्सर पे मेरे ध्यान रखा करो, ठीक है। तो यहाँ से ऊपर निकल जाएगा, बट जब यहाँ से गिरा रेजिस्टेंस से तो कहाँ आएगा, सपोर्ट पे आएगा, तो सपोर्ट पे आ गया था। तो यहाँ हमारे को एक्चुअली और थोड़ी क्वान्टिटी ऐड करनी चाहिए थी और स्टॉप लॉस यहाँ इसका ले लेना चाहिए था। चलो कोई बात नहीं है, हो जाता है, गलतियों से ही आदमी सीखता है। तो आई होप आपको काफ़ी चीज़ें समझ आई होंगी। तो मेरी स्ट्रेटजी के ऊपर और प्रैक्टिस करो तो आपको बेनिफिट देगी। ओके फ्रेंड्स, बाय बाय।